नमस्कार। शनि ग्रह को वैद्यनाथ जी ने विपत्ति और संपत्ति दोनों का कारक माना है। उनके शब्द देखे, विपत संपत प्रदाता शनि ही। ऐसा विपत्ति और संपत्ति दोनों देने वाला शनि ग्रह कुंभ राशि में 15 नवंबर 2024 से मार्गी या डायरेक्ट होने जा रहा है। पूरे विश्व के ऊपर, भारत देश के ऊपर एवं हमारी 12 राशियों के ऊपर उसका क्या परिणाम होगा उसके बारे में आज बात करेंगे। ये डायरेक्ट होकर मार्च 29, 2025 तक कुंभ राशि में ही रहेगा। सर्वप्रथम तो कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है और शनि को डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पसंद है। तो कुंभ राशि को इनोवेशन और फॉरवर्ड थिंकिंग पसंद है। सो काल पुरुष की ये जो 11th राशि है कुंभ राशि में, वहाँ शनि का होना अत्यंत शुभ माना गया है। और जब वो डायरेक्ट होता है तब क्या परिणाम देता है उसके बारे में बात करते हुए ज्योतिर्निबंध में यह सूत्र दिया गया है, एकादश गतो मंदो यातुर्विजय वित्तदः। सूत्र को डिकोड करते हैं तो वैसे लोग या वैसी कंपनीज जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करती है, मैन्युपुलेटिव नहीं है, उनका अनबिलीवेबल ग्रोथ होगा। उससे उल्टा यदि आप मैन्युपुलेशन कर रहे हो, आप रूल्स एंड रेगुलेशन को बैंड कर रहे हो, तो याद रहे यह समय आपको एक्सपोज कर देगा। यदि आप सत्य के मार्ग पर हो, डिसिप्लिन हो, तो आपको शनि विजय देगा और वित्त देगा। और उससे उल्टा रूल्स एंड रेगुलेशन को यदि आप बैंड करोगे और किसी की लालच में आकर यदि आप किसी भी तरह का इलीगल एक्शन करोगे, मैनिपुलेशन करोगे, तो ये समय आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहेगा। पिछले समय में जिन जिन ने उल्टे सीधे काम करके ऑर्गेनाइजेशंस को अपने हिसाब से तोड़ा मरोड़ा है, उनकी चोरी, उनके स्कैंडल्स इस समय के दौरान एक्सपोज्ड हो गए। शायद वेस्टर्न कंट्रीज़ में किसी बड़े नेता का स्कैंडल एक्सपोज होने के कारण उनकी सत्ता भी चली जाए, वैसा योग दिख रहा है। एविएशन या ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कोई बड़ी इनोवेशन हो और उससे उस इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन आने की संभावना है। यदि मैं भारत देश की बात करूं तो ओवरऑल ये जो ट्रांजिट है वह ग्रोथ देने वाली रहेगी। एक तरह की सुखाकारी भारत देश में बनी रहेगी, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज है जो सेंसिटिव रहेंगे और वहाँ पर दिक्कतें आने की संभावना है। और उसके बारे में बात करते हुए वशिष्ठ संहिता में यह लिस्ट दिया गया है, बंगा, काश्मीर, कलिंग, गौड़, सौराष्ट्र देशेषु अशुभ प्रदः स्यात्। अर्थात वेस्ट बंगाल में या फिर बांग्लादेश में कुछ बहुत बड़ा नेगेटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। इधर पब्लिक प्रोटेस्ट हो, सत्ता का परिवर्तन हो या कम्युनल राइट्स हो, उस तरह की घटना दिख रही है। कश्मीर में बहुत बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हुई दिख रही है और बहुत सारे हमारे जवानों की जान जाए और आम लोगों के साथ मतभेड़ में बहुत सारे पुलिसकर्मियों की जान जाए, वैसे भी योग दिख रहे हैं। 370 को लेकर जिस तरह का माहौल अभी कश्मीर में चल रहा है उसके नेगेटिव परिणाम मिले वैसा भी दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में एवं दिल्ली में भी आइदर नेचुरल और मैन मेड कैलिमिटीज़ आती हुई दिख रही है। गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में कुदरती आपदा, नेचुरल कैलिमिटी से भारी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। इतने प्रदेशों को छोड़ के बाकी सभी प्रदेशों में भारतवर्ष में इस समय इस ट्रांजिट में शुभ परिणाम मिलेगा। इंडियन इकोनॉमी के लिए ये समय बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। आइए आखिर में हमारी जो 12 राशियां हैं उनको कौन कौन से एरियाज में फोकस होना चाहिए ताकि वो इस समय का सदुपयोग कर पाए, उसके बारे में संक्षिप्त में बात करते हैं। एक बात स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर जो राशियों की बात की जा रही है वह आपके जन्म के समय आपका चंद्रमा जिस राशि में हो उसके बारे में बात की गई है। तो आपकी ये वैदिक जन्म की राशि के बारे में फलादेश है।
सर्वप्रथम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों को उनके सोशल नेटवर्किंग के ऊपर, फ्रेंडशिप के ऊपर फोकस होना चाहिए, सोशल वेलफेयर के ऊपर और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट से उनको फ़ायदा होगा। वृषभ राशि वालों को अपनी कैरियर के प्रति फोकस होना चाहिए, उनकी पब्लिक इमेज के प्रति फोकस होना चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के प्रति उनको फोकस होना चाहिए और उनको स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और प्लानिंग करना चाहिए। मिथुन राशि वालों को उनके एजुकेशन के ऊपर, स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर फोकस करना चाहिए। रिलीजियस एक्टिविटी के प्रति यदि वह संवेदनशील रहे तो उनको पुण्य की प्राप्ति हो सकती है, ट्रैवलिंग करने से भी उनको लाभ होगा। कर्क राशि वालों को उनकी हेल्थ के प्रति कॉशियस रहना चाहिए, फाइनेंशियल मैटर्स में उनको एक तरह से सजग रहना चाहिए और इंटीमेट रिलेशंस जो है उनके प्रति उनको फोकस रहना होगा, अन्यथा उनको नुकसान हो सकता है। सिंह राशि वालों को उनके कमिटमेंट के प्रति सजग रहना होगा, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और मैरिज लाइफ के प्रति, अपने स्पाउस के प्रति उनको एक तरह से कमिटेड होना पड़ेगा। कन्या राशि वालों को उनकी हेल्थ के प्रति फोकस होना चाहिए, उनका रूटीन उनको डिसिप्लिन करना चाहिए, उनके वेलबींग के प्रति उनको फोकस होना होगा, वाइटलिटी के प्रति उनको फोकस होना होगा और उनकी वर्क हैबिट्स के प्रति यदि वह फोकस रहे तो उनको लाभ होगा। तुला राशि वालों को सेल्फ एक्सप्रेशन पर फोकस होना होगा, उनके पैशन पर यदि वो काम करेंगे, रिलेशनशिप के ऊपर काम करेंगे या फिर संतान विषय कुछ काम करेंगे तो उनको लाभ होगा। वृश्चिक राशि वालों को उनके होम इम्प्रूवमेंट के प्रति ध्यान देना होगा, उनकी फैमिली लाइफ के प्रति ध्यान देना होगा, उनके एनवायरनमेंट के प्रति ध्यान देना होगा, उनके वेल बींग के प्रति यदि वो फोकस रहे तो उनको लाभ होगा। धनु राशि वालों को उनके सिबलिंग्स के प्रति चिंतित होना पड़ेगा, उनको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ध्यान देना होगा, उनके एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना होगा, उनकी स्किल को यदि उन्होंने अपग्रेड किया तो उनको लाभ होगा, उनका इंटरेक्शन यदि उन्होंने इफेक्टिव किया तो उनको अकल्पनीय लाभ हो सकता है। मकर राशि वालों को उनके फाइनेंस के प्रति फोकस होना पड़ेगा, उनके फैमिली के प्रति फोकस होना पड़ेगा। दे शुड चेक देयर कम्युनिकेशन, दे शुड थिंक ट्वाइस बिफोर दे स्पीक, अदरवाइज उनके रिलेशनशिप गड़बड़ा सकते हैं और लॉन्ग टर्म जो उनके रिलेशनशिप से वो शायद टूट भी जाए। कुंभ राशि वालों को अपने ग्रोथ के प्रति ध्यान रखना होगा, दे शुड स्पीक अबाउट देमसेल्व्स, दे शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी और पर्सनल गोल्स के प्रति ध्यान देना होगा। दुनिया के बारे में न सोचते हुए यदि उन्होंने खुद के बारे में सोचा तो उनको लाभ होगा। मीन राशि वालों को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, उनको स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए प्रयास करना चाहिए। यह समय उनका हीलिंग के लिए है, ये समय उनके इनर सेल्फ कनेक्शन का है। तो यदि उन्होंने अकल्ट साइंस के प्रति ध्यान दिया, इनर सेल्फ के प्रति ध्यान दिया तो उनको लाभ होगा। जस्ट टू समराइज, कुंभ राशि में जब शनि मार्गी होगा उस समय में यदि हम डिसिप्लिन रहे, अपने धर्म को फॉलो करते रहे और सही रास्ते पर रहे तो यह समय जीवन में अकल्पनीय लाभ देगा। अंत में शनि का यह ट्रांजिट हम सब के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।